नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी अयोध्या से सामने है। अयोध्या से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान का चौथा दिन है। प्रतिमा का औषधाधिवास कराया जाएगा, वहीं केसराधिवास, घृताधिवास कराया जाएगा। वहीं प्रतिमा का पुष्पाधिवास भी कराया जाना है। रामलला की मूर्ति को औषधि में रखा जाएगा, इसके बाद केसर और फिर घी में रखा जाएगा। वहीं रामलला की प्रतिमा को अनाज में भी रखा जाना है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बताने प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के चौथे दिन को लेकर। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी अयोध्या से सामने। अयोध्या से इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा आज प्रस्तावित है। पीएम मोदी के दौरे से पहले तैयारियों का जायजा लेते सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। वहीं प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों का निरीक्षण करते सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आने वाले हैं। सीएम योगी विभागीय परियोजनाओं की समीक्षा करते नजर आएंगे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी अयोध्या से आपको बता रहे सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या दौरे पर हैं। हनुमानगढ़ रामलला के दर्शन करते नजर आएंगे। वहीं पीएम के दौरे से पहले तैयारियों का जायजा लेने वाले सीएम योगी प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों का निरीक्षण भी करेंगे। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर ली गई है और निमंत्रण पत्र भी भेजे जा चुके हैं। अब देश भर के राम भक्तों को बस उस पल का इंतजार है जब राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और भगवान राम के दर्शन हो सकेंगे। अयोध्या में दुनिया का सबसे बड़ा दीपक तैयार करवाया गया है। आज नवमी तिथि पर दीप जलेगा। अयोध्या के संत जगतगुरु परमहंस आचार्य भी शुभ काम में आगे आए हैं। उन्होंने 1008 टन मिट्टी से बने 300 फीट ऊंचे दीप को तैयार करवाया है। वहीं दुनिया के सबसे बड़े दीपक को रोशन करने में 10,000 लीटर तेल का इस्तेमाल होगा। शाम करीब 5 बजे दीपक को प्रज्वलित किया जाएगा। अगर आज के अनुष्ठान की बात करें तो मंदिर में यज्ञ अग्नि कुंड की स्थापना की जाएगी। वहीं खास विधि से अग्नि का प्रज्वलन किया जाना है। वहीं औषधाधिवास कराया जाएगा। औषधि में प्रतिमा को रखा जाएगा। वहीं केसराधिवास, जिसमें केसर में प्रतिमा को रखा जाएगा। तत्पश्चात घृताधिवास का कार्यक्रम है, जिसमें घी में प्रतिमा को रखा जाएगा। धान्याधिवास, जिसमें अनाज में प्रतिमा रखी जाएगी। वहीं मंदिर में यज्ञ अग्नि कुंड की आज स्थापना की जानी है। वहीं खास विधि से अग्नि का प्रज्वलन किया जाएगा। औषधाधिवास करते हुए औषधि में प्रतिमा रखी जाएगी। वहीं केसराधिवास, जिसमें केसर में प्रतिमा रखी जानी है। घृताधिवास, जिसमें घी में प्रतिमा रखी जाएगी। वहीं धान्याधिवास, जिसमें अनाज में प्रतिमा को रखा जाएगा। इसी खबर पर हमारे सहयोगी बीएस लाठी हमारे साथ अयोध्या से जुड़ गए हैं। बीएस लाठी जी, आपसे जानना चाहेंगे, कल रामलला की प्रतिमा का एक तरीके से पहला दृश्य देखने को मिला। यहां पर लोगों को किस तरीके का माहौल फिलहाल आप अयोध्या में देख पा रहे हैं? आज सीएम योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा भी प्रस्तावित है। क्या कुछ आज उनके कार्यक्रम अयोध्या में रहेंगे? बिल्कुल, जो 11 बजे का जो कार्यक्रम है, 11 बजे जो सुबह के मुखिया ही योगी आदित्यनाथ आएंगे और 4:30 बजे तक रहेंगे। उसके पहले, सबसे पहले जो सुबह के मुखिया ही योगी आदित्यनाथ आएंगे, वो अयोध्या हेलीपैड पर आएंगे। अयोध्या हेलीपैड से सीधा हनुमानगढ़ी पर मत्था टेकेंगे। मत्था टेकने के बाद वो सीधा भगवान रामलला के दरबार में भी जाएंगे और उसके बाद वहाँ नगर निगम द्वारा टेंट सिटी और अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा जो टेंट सिटी बनाया गया है, जो श्रद्धालुओं को रुकने के लिए, जो आने वाले मेहमानों को रुकने के लिए, उसका भी निरीक्षण करेंगे। उसके बाद
वो अयोध्या के साधु संतों के राम कथा संग्रहालय में मुलाकात करेंगे और उसके बाद कच्चा घाट जो है वहाँ एक शुरुआत करनी है, एक जो है मोटर बोट है आया है उसका भी वो झंडी दिखा कर रवाना करेंगे। उसके बाद वो राम कथा संग्रहालय जा करके साधु संतों से मुलाकात करेंगे। साधु संतों से मुलाकात करने के बाद वो सीधा अधिकारियों के पास जाएंगे जो एडीजी जोन है, एडीजी स्पेशल डीजी हैं। आने वाले 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा देकर जो क्या क्या समीक्षा बैठक की जाएगी, क्या क्या होने वाला है, किस तरीके से श्रद्धालु आएंगे, कहाँ कौन रुकेगा, कौन मेहमान किस मेहमान को किस पॉइंट पर रोका जाएगा और हनुमान राम जन्मभूमि में जा करके मंदिर में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या आने वाले, कहाँ जो कुंड है, कहाँ हवन कुंड है, कहाँ देश के प्रधानमंत्री जी बैठेंगे, इन सब का बारीकी से निरीक्षण करके और ट्रस्ट के पदाधिकारियों के साथ बैठक करके जो समीक्षा बैठक है उसकी भी समीक्षा करेंगे। उसके बाद वो लखनऊ रवाना होंगे और आज का जो खास दिन है, आज का वो बहुत इतिहास के पन्नों में लिखेगा। आज रात 12 बजे के बाद हम भगवान राम लला अपने गर्भगृह में विराजमान हो गए। आपने देखा होगा कि उनकी जो मूर्ति है वो मूर्ति ढकी हुई है, पूरी मूर्ति कवर से ढकी हुई है और भगवान राम लला आज अपने स्थान पे विराजमान हो गए। आने वाले प्रधानमंत्री जी आने वाले 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा के जो कार्यक्रम है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो होनी है उसको लेकर वो शुभारंभ करेंगे। 11 दिनों का जो अनुष्ठान है और वो अनुष्ठान और यहाँ के जो यजमान अनिल मिश्रा हैं उनके साथ ट्रस्ट के और पदाधिकारी हैं। तो ये कठिन दौर से सब लोग गुजर रहे हैं क्योंकि इसमें तमाम जो नारियल जल पी करके और अपने परिवार से दूर रह के एक एकांतवास में और फर्श पे लेट करके एक उस पे ये जो 11 दिन का अनुष्ठान है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और यहाँ के जो यजमान है विशेष पूजा अर्चना करके आज जो रामलला गर्भ की बात की जाए तो 9 बजे अग्निकुंड में अग्निकुंड पर प्रज्वलित की जाएंगी। उसके पहले जो भगवान कोई शुभ काम करने से पहले हिंदू धर्म में भगवान गणेश की पूजा अर्चना की जाएगी, गणेश लक्ष्मी जी का आह्वान किया जाएगा। तो आज का ये जो अमन पूरा दिन है ये यूं चलने वाला है और शाम को आज आरती पूजा भगवान रामलला के गर्भगृह में होगी और पूरा जो हवन कुंड है जो होने वाला है वो आज की जो दिनचर्या होगी ट्रस्ट के जो पदाधिकारी होंगे शाम तक जो भी अपडेट आएगा वो अपने दर्शकों को देते रहेंगे। जी अमन। साथ ही यहाँ पर बीएस लाठी जी आपसे जानना चाहूंगा आज के अनुष्ठानों के बारे में। वहीं एक चर्चा जो सबसे ज्यादा आज प्रचलित है वो है 300 फुट का दीपक जो आज प्रज्वलित शाम को किया जाएगा। क्या कुछ आज अनुष्ठान रहने वाले? जी जो 300 फीट का दीपक है जलकर रामलला प्रतिष्ठा महासुंभ का होगा। 1.25 कुंटल की रुई और बाती है। 10,000 लीटर से प्रज्वलित होगी राम ज्योति जो रामनगरी राम घाट स्थित है तपस्वी छावनी में जलेगी। विश्व की सबसे बड़ी राम ज्योति तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानुजाचार्य ने बनाया है। विश्व का सबसे बड़ा दीपक सभी तीर्थों से मिट्टी जल समुद्र गाय की घी से बनाया गया है। यह शुद्धता का प्रतीक है। इस दीपक का नाम दशरथ दीपक रखा गया और ये आज राम 5 बजे साक्षी नारी किन्नर जो ज्योतियां खड़ा है ये सबसे लोग ये साक्षी बनेंगे। तो आज ये शाम को जो जलेगा वो वाकई में अद्भुत अलौकिक जो दृश्य होगा। ये अयोध्या से एक बहुत भगवान रामलला की पूरे देश में इसकी छटा निखरेगी। अमन। साथ ही यहाँ पर बीएस लाठी जी आपसे जानना चाहूंगा प्राण प्रतिष्ठा का दिन बहुत ही पास है। अयोध्या वालों में उत्साह की बात करेंगे यहाँ पर और साथ ही आपसे जानना चाहूंगा प्राण प्रतिष्ठा की जो तैयारियां हैं क्या उन्हें अंतिम रूप दे दिया गया है? सीएम योगी आज जब पहुंचेंगे तो क्या कुछ समीक्षा उनके द्वारा आज की जानी है? आप देख लो मैं दिखाऊंगा। देखो खुशियों की बात करें तो ये बैंड है, ठीक है, जो सूबे के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, ये बैंड बाजा ये सब देख लो निकल रहे हैं। किस तरीके से हर जगह ढोल नगाड़े बज रहे हैं, लोगों में उत्सव है। सूबे के जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ लाएंगे। हमारे साथ अयोध्या के कुछ संत हैं, हम उनसे जानेंगे कि आज सूबे के मुखिया आ रहे हैं, आने वाली प्राण प्रतिष्ठा नजदीक, किस तरह से खुशी मना रहे हैं। हम लोग जो है सो अति हर्षित हैं। हमारे यहाँ श्री आदित्यनाथ जोगी जो पृथ्वी के पर अवतार लिए हैं, मैं तो समझता हूँ कि ये भारत की भूमि पर दूसरे राम और लक्ष्मण का अवतार हो गया मोदी जी और जोगी जी के रूप में। आज हमारे सूबे के मुखिया श्री आदित्यनाथ जोगी का आगमन है, इसलिए हम लोग इतना हर्षित हैं जिसके विषय में क्या कहना, सीमा से बाहर हर्षित हैं। हम बिहार राज्य के खगड़िया जिला से आए हुए हैं और अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक राम बालक दास के रूप में हमें लोग जानते हैं। विविध चैनल पर हमारा प्रोग्राम भी होता है और हम इतना हर्षित हैं कि खुशी है, बहुत खुशी है।
तो आप देख रहे हो कि किस तरीके से खुशियां हैं, लोगों में उत्साह है और भाव मंगलमय जो है वो अयोध्या में पूरी छटा बिखेर रही है। और अयोध्या में जय जय राम, जय श्री राम, भगवान राम आएंगे, तो उस जयकारों से अयोध्या अमन गूंज रही है। जी अमन। साथ ही बीएस लाठी जी, यहां पर बात करनी जरूरी है तैयारियों को लेकर। प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों को क्या अंतिम रूप दिया जा चुका है? आज सीएम योगी आदित्यनाथ जब पहुंचेंगे, कई चीजों की उनके द्वारा समीक्षा की जानी है, विभागीय समीक्षा करते हुए नजर आएंगे। क्या कुछ यहां पर सुरक्षा व्यवस्था के सारे इंतजाम हो गए हैं या नहीं, इसकी समीक्षा की जानी है। क्या कुछ समीक्षा सीएम योगी आज करते हुए नजर आएंगे? मैं दिखाऊंगा अपने कैमरे से, अपने सहयोगी से कहूंगा कि जो सुरक्षा व्यवस्था का जो खाका खींचा गया है वो आप देख रहे हो कि पुलिस हर पॉइंट पे खड़ी है और सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके से मुस्तैदी है। आने जाने वालों की बाकायदा एक चेकिंग की जा रही है, हर पॉइंट पे पुलिसकर्मी तैनात हैं। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो एसपीजी है उसको पहुंचने की उम्मीद है और सारा सुरक्षा व्यवस्था का जो खाका है, आप देख रहे हो कि अयोध्या में अगर सबसे ज्यादा कोई दिख रहा है तो यूपी पुलिस के जवान हैं और जो सिक्योरिटी एजेंसियां हैं, जो आने वाले वीवीआईपी के स्वागत सुरक्षा व्यवस्था की जो जिम्मेदारी दी गई है वो उत्तर प्रदेश से लेकर जो तमाम पुलिसकर्मी हैं वो अयोध्या में तैनात हैं। और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से कैमरे के माध्यम से देख रहे हैं कि हर पॉइंट पे सुरक्षा व्यवस्था का बुलेट प्रूफ व्यवस्था, सुरक्षा का बुलेट प्रूफ व्यवस्था की गई है। आने जाने वाले श्रद्धालुओं के ऊपर बाकायदा निगरानी की जा रही है, बाहर से आने वाले मेहमानों का भी निगरानी की जा रही है। अयोध्या में हर आने वाले इंसान की बाकायदा चेकिंग पॉइंट की जा रही है। हर सुरक्षा व्यवस्था का हर पॉइंट पे कैमरे लगाए गए हैं और ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। और अयोध्या में आने वाले हर श्रद्धालुओं को बाकायदा एक सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से देखते हो कहाँ रुक रहे हैं, क्या रुक रहे हैं, चाहे होटल में हो या, तो हर सब का एक आधार कार्ड से लेकर सबकी बाकायदा वेरिफिकेशन होगा। और रही बात आज अंतिम की, तो आज जो एसपीजी पहुंचेगी, आज यहाँ के जो अधिकारी हैं उनसे वो वार्ता करेगी। आज शाम को एसपीजी पहुंचने की समझता है, तो अयोध्या जब एसपीजी पहुंच जाएगी तो अपनी सुरक्षा व्यवस्था कंट्रोल में लेगी। उसके दिशा निर्देशों पर उत्तर प्रदेश की पुलिस काम करेगी। तो ये पूरा बाकायदा जो सुरक्षा का खाका है वो खींचा जा चुका है और आज शाम तक एसपीजी की पहुंचने का अनुमान है। जो अंतिम जो सूची है, अंतिम जो आयाम है, अंतिम जो फाइनल है, वो आज देश के प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ अधिकारियों के साथ बैठकर अंतिम विराम देंगे। जी अमन। साथ ही बीएस लाठी जी, यहां पर वीवीआईपी मूवमेंट को लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, वहीं जो खास मेहमान आने वाले हैं उनको लेकर क्या कुछ अपडेट सामने है, कहां वो टिकेंगे, वहीं कई चार्टर्ड प्लेन भी उतरने वाले हैं अयोध्या एयरपोर्ट पर, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? देखो मैं बताऊंगा कि देश में 170 प्लेन, देश के कोने कोने से 170 प्लेन जो आएंगे वो अयोध्या एयरपोर्ट से लेकर के पड़ोसी जो जनपद है जहां हेलीपैड पे उतरने की व्यवस्था है, इन सब को लेकर, चाहे वो श्रावस्ती एयरपोर्ट की बात की जाए या कुशीनगर एयरपोर्ट की बात की जाए, गोरखपुर एयरपोर्ट की बात की जाए, लखनऊ एयरपोर्ट की बात की जाए या बनारस एयरपोर्ट की बात की जाए या अमेठी एयरपोर्ट की बात की जाए, तो जो वीआईपी जो मेहमान है, आने वाले मेहमानों को ये जो ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाना है, चाहे लखनऊ से लेकर के यहाँ तक की बात की जाए, जो वीआईपी मेहमान आएंगे, जो सूबे के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, टेंट सिटी जो विकास प्राधिकरण द्वारा बनाई गई है और ट्रस्ट के द्वारा जहां जो मेहमान रुकेंगे, होटलों की बात अगर की जाए, होटल में जहां जहां ठहराव होगा, वो पूरी लंबी सूची जो देश के सूबे के जो मुखिया योगी आदित्यनाथ आएंगे उनके अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे कि कौन कौन मेहमान, चाहे अमिताभ बच्चन हो, चाहे धीरूभाई अडानी हो या अंबानी हो या सचिन तेंदुलकर हो या दीपिका पादुकोण हो, तो चाहे हर फिल्मी उद्योग से लेकर उद्योग बंधु तक बड़े बड़े कलाकार जो होंगे या कथावाचकों की बात की जाए, चाहे जगत गुरु रामभद्राचार्य की बात की जाए, चाहे धीरेन्द्र शास्त्री की बात की जाए, तो जो कथावाचक हैं वो सब अयोध्या पहुंच चुके हैं। सबकी जो कथा हो रहा है वो सब लोग अयोध्या पहुंच गए हैं और जो भी मेहमान आएंगे उनको सबको प्लेन के द्वारा कौन कहाँ ठहरेगा, वो पूरा रोड से लेकर आकाश पाताल तक पूरी साज सज्जा की गई है। और इसकी स्वयं समीक्षा योगी आदित्यनाथ अयोध्या में आने वाले हैं अधिकारियों के साथ। और एसपीजी के डायरेक्टर के, आईबी के जो डायरेक्टर हैं, एसपीजी के डायरेक्टर हैं, वो बस कुछ ही देर में अयोध्या पहुंचने वाले हैं। जो सुरक्षा व्यवस्था का जो खाका खींचा गया है, अधिकारियों के साथ चर्चा करके उसको अंतिम विराम सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ देंगे। अमन। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा की जानी है। बहुत बहुत धन्यवाद बीएस लाठी जी तमाम जानकारी के लिए। प्रतिमा का औषधा दिवस और भी कई प्रतिष्ठान आज किए जाने हैं। वहीं मूर्ति का एक प्रथम लुक सामने आया है जिसमें
मूर्ति को पूरी तरह से कवर किया गया है। वहीं आज भी कई तरह के अनुष्ठान किए जाने हैं। रामलला विराजमान हो चुके हैं। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगी। पूरा देश राममय है। दुल्हन की तरह राम नगरी अयोध्या सज चुकी है। जगह जगह पूजा, अनुष्ठान या कार्यक्रम चल रहे हैं। ऐसे में लखनऊ भारतीय जनता पार्टी से व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष विनीत अग्रवाल ने व्यापारियों से अपील की है कि 22 जनवरी को सब अपनी दुकानें या व्यापारी स्थानों पर दिवाली मनाएं। जैसे कि रामलला विराजमान हो चुके हैं, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है। सर उसके उपलक्ष्य में आपने 22 जनवरी को यूपी में क्या आयोजन करे हैं? पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, आभार प्रकट करना चाहता हूँ देश के और उत्तर प्रदेश के 2.25 करोड़ व्यापारी को से देश के लोकप्रिय नेता भारत के राष्ट्र प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने जो वादा किया था वो पूरा किया। कश्मीर से धारा 370-35 से हटा के और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मस्थली पे भव्य मंदिर बना। इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश के कोटि कोटि व्यापारियों की ओर से उनका अभिनंदन आभार प्रकट करता हूँ। और मैं कहता हूँ, मैं पूरे प्रदेश के मैं प्रत्येक जिलों में जाना हुआ, मैंने व्यापारियों से आह्वान किया। अब व्यापारियों के मन में उत्साह है कि 22 जनवरी को घर घर, दुकान दुकान, बाजार बाजार बिजलियों की जगमगाहट होगी, फूलों से सजावट होगी, रंगोलियां बनेंगी, भंडारे होंगे, मिष्ठान का वितरण होगा, रामलला के भजन गाए जाएंगे, कीर्तन होंगे और बाजारों को उत्तर प्रदेश के ऐसे सजाने की भव्य तैयारी चल रही है। मैं नहीं समझता कि दिवाली से भी बड़ी दिवाली ये होने जा रही है। और फिर मैं आपके माध्यम से फिर अपने व्यापारी भाइयों से अपील करता हूँ कि 22 जनवरी हमारे लिए इतिहास में दर्ज होने वाली तारीख है। तो जैसा कि आज पीएम मोदी ने डाक टिकट जारी किया है, उसमें 6 भगवानों को मेंशन किया है। उसके जरिए एक समाज को संदेश जाता है। तो जो 6 भगवान उसमें मेंशन करे गए हैं, तो उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? ब्रह्मा, विष्णु, महेश और विष्णु के अवतार, भगवान विष्णु के अवतार श्री राम, श्री कृष्ण, और भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है। भगवान श्री राम सारे 500 वर्ष अपने घर वापसी आ रहे हैं। तो सनातन धर्म के लिए, हिंदू धर्म के लिए इससे बड़ा दिन नहीं हो सकता। आज जो टिकट जारी हुआ है, ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरणों में समर्पित है। मैं इतना कह सकता हूँ। एक मेरा आखिरी सवाल, आप भारत की आवाम को क्या संदेश देना चाहते हैं? भारत की आवाम इन ठग गठबंधन जो बना है उससे सावधान है। जो कभी सनातन धर्म का अपमान करती थी, कांग्रेस भगवान श्री राम के अस्तित्व पर चिन्ह लगाती थी, और कुछ समाजवादी पार्टी जिन्होंने रामलला के, श्री राम के भक्तों पर गोलियां बरसाई थी, उनकी हत्याएं की थी, ऐसे लोगों से सावधान होने की जरूरत है। आज राम में है। हम ये समझते हैं ये जो ठग बंधन 28 जनों का, ये एक गठबंधन नहीं है, ठगों का गठबंधन है। ये बोलते हैं केवल गिरगिट है। जो गिरगिट जब रंग बदलता है, ये ठगबंधन 28 जनों का, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, जितने इसमें लोग हैं, ये गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। परंतु कैमरामैन आशीष के साथ प्रज्ञा पांडे, देखते रहिए जनता टीवी लखनऊ। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, अहम जानकारी लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, बसपा प्रमुख मायावती ने कल बैठक बुलाई। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी लखनऊ से आपको बता रहे, बसपा प्रमुख मायावती ने कल बैठक बुलाई है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये बैठक बुलाई गई है। वहीं यूपी संगठन के पदाधिकारियों को बुलाया गया है। वहीं चुनाव की तैयारियों को लेकर कल चर्चा होती नजर आएगी। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी लखनऊ से, लोकसभा चुनाव को देखते हुए मायावती ने बैठक बुलाई है। यूपी संगठन के पदाधिकारियों को इस दौरान बुलाया गया है। वहीं चुनाव की तैयारियों को लेकर कल चर्चा होती नजर आएगी। लखनऊ से बड़ी खबर, अहम जानकारी, बसपा प्रमुख मायावती ने कल बैठक बुलाई। लोकसभा चुनावों के मद्देनजर ये बैठक बुलाई गई है। लोकसभा चुनावों की रणनीति पर चर्चा होती नजर आएगी। यूपी संगठन के पदाधिकारियों को इस दौरान बुलाया गया है।
बुलेटिन में रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डाक टिकट की बुकलेट की जारी। जटायु राम मंदिर, हनुमान जी, गणेश जी पर डाक टिकट की बुकलेट की जारी। रावण स्वरूप ने की भगवान श्री राम की पूजा। रामलला प्राण प्रतिष्ठा के लिए रावण स्वरूप ने भगवान को दी बधाई। कहा, हम रावण वंशज हैं और दर्शन करने जाएंगे। राम भक्त साधु अपने बालों की चोटी से रस्सी बांधकर राम रथ खींचते पहुंचे फतेहपुर। जगह जगह बाबा का किया जा रहा स्वागत। 22 जनवरी को 501 किलोमीटर पैदल यात्रा कर पहुंचेंगे अयोध्या। चित्रकूट से अयोध्या जा रही श्री राम की चरण पादुका देखने के लिए सुल्तानपुर में उमड़ा लाखों श्रद्धालुओं का सैलाब। रामपथ गमन पर जय श्री राम और मोदी के लगे नारे। माता सीता की चरण पादुका पहुंची प्रतापगढ़। जगह जगह जमकर हो रहा स्वागत। आज अयोध्या पहुंचेगी चरण पादुका। 500 वर्षों बाद अयोध्या में प्रभु श्री राम होंगे विराजमान। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश में उत्साह का माहौल। मिर्जापुर में त्रिमोहिनी रामलीला कमेटी ने निकाली भव्य शोभा यात्रा। अयोध्या में अपने नवनिर्मित मंदिर परिसर में पहुंची रामलला। 51 इंच की श्यामल रंग की है प्रभु श्री राम की प्रतिमा। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ राम जन्मभूमि परिसर में दाखिल हुई प्रतिमा। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर इटावा में निकाली गई प्रभु श्री राम की शोभा यात्रा। जगह जगह धर्म प्रेमियों ने आरती उतारकर किया स्वागत। मनोहारी वेशभूषा में सजे पवनसुत वीर हनुमान ने किया नृत्य। बाराबंकी जिले का सप्तऋषि धाम के तौर पर होगा विकसित। सरतारेख भगवान राम अपने भाइयों के साथ ली थी शिक्षा। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश में उत्साह। काशी में 3 बच्चों ने प्रस्तुत किया प्रभु श्री राम का भजन। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। जय गणेश जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।